नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल आरोपी संजय, कोलकाता रेपकांड का आरोपी संजय, जिसका आज साइकोलॉजिकल टेस्ट हो रहा है। बता दें आपको, सीबीआई दफ्तर में ही इसका साइकोलॉजिकल टेस्ट कराया जा रहा है। आरोपी संजय का साइकोलॉजिकल टेस्ट हो रहा है, जिसकी तैयारी सीबीआई की ओर से पहले ही कर ली गई थी और आज इसका साइकोलॉजिकल टेस्ट कराया जा रहा है कि आखिर इस शख्स का माइंडसेट क्या है, इसने क्यों इस घृणित अपराध को, इतने बड़े अपराध को अंजाम दिया। सीबीआई दफ्तर में ही साइकोलॉजिकल टेस्ट हो रहा है। कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरोपी संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट हो रहा है, जिससे इसकी मानसिक स्थिति के बारे में जानकारी मिल सके। देखिए, सीबीआई का एक्शन लगातार इस पूरे मामले को लेकर देखने को मिल रहा है, लेकिन अब ये जान लेते हैं कि अब तक इस पूरे मामले में क्या हुआ। कोलकाता कांड की टाइमलाइन क्या है, ये जरा समझ लीजिए। देखिए, 9 अगस्त की वो तारीख थी जब इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया था और आरजीकर अस्पताल में आपको बता दें कि ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। सेमिनार हॉल में डॉक्टर का शव मिला, इसके बाद हड़कंप की स्थिति बन जाती है। अब बात 10 तारीख की कर लेते हैं। आरोपी संजय रॉय गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस देखिए एक्शन में आती है क्योंकि लगातार पुलिस पर भी सवाल उठ रहे थे। संजय ने इसके बाद जो है रेप और हत्या की बात कबूल ली, यानी कि संजय जो आरोपी है उसने कहा कि हाँ, मैंने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल का इस्तीफा इसके तुरंत बाद यानी कि 12 अगस्त को सामने आया। कोलकाता हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई क्योंकि पुलिस पर सवाल उठ रहे थे और यह कहा गया था कि पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच सही तरीके से नहीं कर रही है। अब बात 13 अगस्त की कर लेते हैं। हाई कोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंप दी क्योंकि हाई कोर्ट की तरफ से भी सवाल उठाए गए और यह कहा गया कि पुलिस जो है सही ढंग से जांच नहीं कर रही है। सीबीआई ने रेप मर्डर की जांच शुरू कर दी है। उसके बाद से लगातार सीबीआई का एक्शन जो है इस पूरे मामले में देखने को मिल रहा है। आधी रात अस्पताल में तोड़फोड़ की गई। 14 तारीख थी वो, जब आधी रात में भीड़ जो है वो घुसती है और अस्पताल में तोड़फोड़ की जाती है। मशीनों और फर्नीचर को जो है पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त किया जाता है। देश भर में डॉक्टरों का प्रदर्शन इसके बाद से शुरू हो जाता है, यानी कि 15 अगस्त में ये देखा गया था कि पूरे देश में जो है जो डॉक्टर हैं वो हल्ला बोल करते हुए नजर आए, इंसाफ की मांग कर रहे थे और साथ ही साथ अपनी सुरक्षा की भी मांग कर रहे थे। उनका प्रदर्शन अब भी लगातार जारी है। बात 16 अगस्त की कर लेते हैं। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से 13 घंटे पूछताछ हुई। 16 अगस्त को पूछताछ हुई, फिर 17 अगस्त को भी पूछताछ हुई पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से और 12 घंटे की पूछताछ हुई। यानी कुल मिलाकर सीबीआई जो है संदीप घोष के सवाल जवाब से संतुष्ट नजर नहीं आ रही है। देश भर के डॉक्टरों ने हड़ताल की है 17 अगस्त को और इसको भी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं कि डॉक्टर की हड़ताल के बाद किस तरीके से लोगों का गुस्सा भी देखने को मिल रहा है क्योंकि मरीजों को भी काफी परेशानी हो रही है। ऐसे में अपील यही हो रही है कि जल्द से जल्द जो मांगे हैं डॉक्टर्स की उन्हें पूरा किया जाए। और जतिन कोलकाता समाचार जुड़े, जतिन का रुख कर लेते हैं। जतिन, साइकोलॉजिकल टेस्ट सीबीआई दफ्तर में ही हो रहा है, क्या अपडेट? आज बिल्कुल देखिए, साइकोलॉजिकल एनालिसिस टेस्ट जो है वो अब शुरू कर लिया गया है। मेरे पीछे आप ये सीबीआई दफ्तर देख रहे हैं जहां से पूरी इन्वेस्टिगेशन को लीड किया जा रहा है। अब से कुछ देर पहले जो इस केस की आईओ कह लीजिए या एडिशनल डायरेक्टर के पद पर तैनात है महिला ऑफिसर, वो यहाँ पर पहुंची। उन्होंने सीएफएसएल की टीम जो दिल्ली से कल देर रात कोलकाता पहुंची, उनको इस पूरे केस के बारे में ब्रीफ किया है। अभी जो सोर्सेस हमें जानकारी मिल रही है कि इस पूरे मामले का जो मुख्य आरोपी है संजय राय, उसको एक अलग कमरे में बिठाया गया है जहां पर सीएफएसएल की 5 सदस्यीय टीम मौजूद है और लगातार उससे बातचीत की जा रही है। पहले स्टेज में पहले बातचीत की जाएगी, उससे तमाम सवाल पूछे जाएंगे, उसके नाम से जुड़ा हुआ उसका फोन नंबर, उसके दोस्त, और फिर धीरे धीरे करके इस केस के बारे में बातचीत जो है वो शुरू की जाएगी। इनिशियल जो सोर्सेज हमें ये बता रहे हैं कि इस पूरे प्रोसेस को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है क्योंकि जब ट्रायल शुरू होगा इस पूरे केस में तो इसकी रिकॉर्डिंग एक महत्वपूर्ण एविडेंस के तौर पर भी जो सीबीआई वो कोर्ट में पेश कर सकती है। तो उसके वॉइस सैंपल को लिया जा रहा है, जो भी चीजें वो बोल रहा है उसकी आवाज को भी उसके साथ रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर सीएफएसएल को जरूरत पड़ेगी तो दूसरे फेज में कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, उसके जरिए भी पूरा टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। बेसिकली सीएफएसएल ये जानने की कोशिश कर रही है कि जो भी जवाब संजय दे रहा है उसकी वॉइस मॉड्यूलेशन के हिसाब से ये चेक किया जाएगा कि वो कितना सच, कितना घबराया हुआ, कितनी बातों को तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश संजय के द्वारा की जा रही है। आप इसको इस बात से भी समझिए कि पुलिस, कोलकाता पुलिस ये बोलती है कि हमने 90% केस सॉल्व कर लिया है, संजय के अलावा कोई और शख्स इसमें शामिल नहीं है। लेकिन सीबीआई ने बीते 3 दिनों में जो
पूछताछ की है उनको लगा कि इसमें साइको एनालिसिस टेस्ट कराना बहुत जरूरी है और यही कारण है कि सीएफएसएल की टीम को यहां पर बुलाया गया। मैं तस्वीरें एक बार फिर से दिखा दूं कि इसी दफ्तर में ही संजय राय का मेडिकल टेस्ट भी कराया जाता है, क्योंकि शुरुआत में सबने देखा कि कैसे जब मेडिकल कराने के लिए दूसरे अस्पताल ले जाया गया वहां जाकर डॉक्टरों ने इसका विरोध किया, सिक्योरिटी कंसर्न भी जताया, जिसके बाद डॉक्टर्स की टीम भी मेडिकल करने के लिए इसी सीबीआई के हेडक्वार्टर में पहुंचती है और अब इसी सीबीआई हेडक्वार्टर में साइको एनालिसिस टेस्ट जो है वो अब कंडक्ट कराया जा रहा है। आप इस बात से भी अंदाजा लगाइए कि संजय राय बिल्कुल तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं जतिन, बता रहे कि संदीप घोष का साइकोलॉजिकल टेस्ट फिलहाल किया जा रहा है। क्या सच से पर्दा उठ पाएगा, ये देखना होगा। और आइए बात करते हैं नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल आरोपी संजय, कोलकाता रेपकांड का आरोपी संजय, जिसका आज साइकोलॉजिकल टेस्ट हो रहा है। बता दें आपको, सीबीआई दफ्तर में ही इसका साइकोलॉजिकल टेस्ट कराया जा रहा है। आरोपी संजय का साइकोलॉजिकल टेस्ट हो रहा है, जिसकी तैयारी सीबीआई की ओर से पहले ही कर ली गई थी और आज इसका साइकोलॉजिकल टेस्ट कराया जा रहा है कि आखिर इस शख्स का माइंडसेट क्या है, इसने क्यों इस घृणित अपराध को, इतने बड़े अपराध को अंजाम दिया। सीबीआई दफ्तर में ही साइकोलॉजिकल टेस्ट हो रहा है। कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़ी है बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरोपी संजय राय का साइकोलॉजिकल टेस्ट हो रहा है, जिससे इसकी मानसिक स्थिति के बारे में जानकारी मिल सके। देखिए, सीबीआई का एक्शन लगातार इस पूरे मामले को लेकर देखने को मिल रहा है, लेकिन अब ये जान लेते हैं कि अब तक इस पूरे मामले में क्या हुआ, कोलकाता कांड की टाइमलाइन क्या है, ये जरा समझ लीजिए। देखिए, 9 अगस्त की वो तारीख थी जब इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया था और आरजीकर अस्पताल में आपको बता दें कि ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। सेमिनार हॉल में डॉक्टर का शव मिला, इसके बाद हड़कंप की स्थिति बन जाती है। अब बात 10 तारीख की कर लेते हैं। आरोपी संजय राय गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस देखिए एक्शन में आती है क्योंकि लगातार पुलिस पर भी सवाल उठ रहे थे। संजय ने इसके बाद जो है रेप और हत्या की बात कबूल ली, यानी कि संजय जो आरोपी है उसने कहा कि हाँ, मैंने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल का इस्तीफा इसके तुरंत बाद यानी कि 12 अगस्त को सामने आया। कोलकाता हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई क्योंकि पुलिस पर सवाल उठ रहे थे और यह कहा गया था कि पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच सही तरीके से नहीं कर रही है। अब बात 13 अगस्त की कर लेते हैं। हाई कोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंप दी क्योंकि हाई कोर्ट की तरफ से भी सवाल उठाए गए और यह कहा गया कि पुलिस जो है सही ढंग से जांच नहीं कर रही है। सीबीआई ने रेप मर्डर की जांच शुरू कर दी है। उसके बाद से लगातार सीबीआई का एक्शन जो है इस पूरे मामले में देखने को मिल रहा है। आधी रात अस्पताल में तोड़फोड़ की गई, 14 तारीख थी वो, जब आधी रात में भीड़ जो है वो घुसती है और अस्पताल में तोड़फोड़ की जाती है। मशीनों और फर्नीचर को जो है पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त किया जाता है। देश भर में डॉक्टरों का प्रदर्शन इसके बाद से शुरू हो जाता है, यानी कि 15 अगस्त में ये देखा गया था कि पूरे देश में जो है जो डॉक्टर हैं वो हल्ला बोल करते हुए नजर आए, इंसाफ की मांग कर रहे थे और साथ ही साथ अपनी सुरक्षा की भी मांग कर रहे थे। उनका प्रदर्शन अब भी लगातार जारी है। बात 16 अगस्त की कर लेते हैं। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से 13 घंटे पूछताछ हुई। 16 अगस्त को पूछताछ हुई, फिर 17 अगस्त को भी पूछताछ हुई पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से और 12 घंटे की पूछताछ हुई। यानी कि कुल मिलाकर सीबीआई जो है संदीप घोष के जवाब से संतुष्ट नजर नहीं आ रही है। देश भर के डॉक्टरों ने हड़ताल की है 17 अगस्त को और इसको भी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं कि डॉक्टर की हड़ताल के बाद किस तरीके से लोगों का गुस्सा भी देखने को मिल रहा है क्योंकि मरीजों को भी काफी परेशानी हो रही है। ऐसे में अपील यही हो रही है कि जल्द से जल्द जो मांगे हैं डॉक्टर्स की उन्हें पूरा किया जाए। और जतिन कोलकाता समाचार जुड़े जतिन का रुख कर लेते हैं। जतिन, साइकोलॉजिकल टेस्ट सीबीआई दफ्तर में ही हो रहा है, क्या अपडेट? आज बिल्कुल देखिए, साइकोलॉजिकल एनालिसिस टेस्ट जो है वो अब शुरू कर लिया गया है। मेरे पीछे आप ये सीबीआई दफ्तर देख रहे हैं जहां से पूरी इन्वेस्टिगेशन को लीड किया जा रहा है। अब से कुछ देर पहले जो इस केस की आईओ कह लीजिए या एडिशनल डायरेक्टर के पद पर तैनात है महिला ऑफिसर, वो यहाँ पर पहुंची। उन्होंने सीएफएसएल की टीम जो दिल्ली से कल देर रात कोलकाता पहुंची, उनको इस पूरे केस के बारे में ब्रीफ किया है। अभी जो सोर्सेस हमें जानकारी मिल रही है कि इस पूरे मामले का जो मुख्य आरोपी है संजय राय, उसको एक अलग कमरे में बिठाया गया है जहां पर सीएफएसएल की 5 सदस्यीय टीम मौजूद है और लगातार उससे बातचीत की जा रही है।
पहले स्टेज में पहले बातचीत की जाएगी, उससे तमाम सवाल पूछे जाएंगे, उसके नाम से जुड़ा हुआ उसका फ़ोन नंबर, उसके दोस्त, और फिर धीरे धीरे करके इस केस के बारे में बातचीत जो है वो शुरू की जाएगी। इनिशियल जो सोर्सेज हमें ये बता रहे हैं कि इस पूरे प्रोसेस को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है, क्योंकि जब ट्रायल शुरू होगा इस पूरे केस में तो इसकी रिकॉर्डिंग एक महत्वपूर्ण एविडेंस के तौर पर भी जो सीबीआई वो कोर्ट में पेश कर सकती है। तो उसके वॉइस सैंपल को लिया जा रहा है, जो भी चीज़ें वो बोल रहा है उसकी आवाज़ को भी उसके साथ रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर सीएफएसएल को जरूरत पड़ेगी तो दूसरे फेज में कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, उसके जरिए भी पूरा टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। बेसिकली सीएफएसएल ये जानने की कोशिश कर रही है कि जो भी जवाब संजय दे रहा है उसकी वॉइस मॉड्यूलेशन के हिसाब से ये चेक किया जाएगा कि वो कितना सच, कितना घबराया हुआ, कितनी बातों को तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश संजय के द्वारा की जा रही है। आप इसको इस बात से भी समझिए कि पुलिस, कोलकाता पुलिस ये बोलती है कि हमने 90% केस सॉल्व कर लिया है, संजय के अलावा कोई और शख्स इसमें शामिल नहीं है। लेकिन सीबीआई ने बीते 3 दिनों में जो पूछताछ की है उनको लगा कि इसमें साइको एनालिसिस टेस्ट कराना बहुत जरूरी है और यही कारण है कि सीएफएसएल की टीम को यहां पर बुलाया गया। मैं तस्वीरें एक बार फिर से दिखा दूं कि इसी दफ्तर में ही संजय राय का मेडिकल टेस्ट भी कराया जाता है, क्योंकि शुरुआत में सबने देखा कि कैसे जब मेडिकल कराने के लिए दूसरे अस्पताल ले जाया गया, वहां जाकर डॉक्टरों ने इसका विरोध किया, सिक्योरिटी कंसर्न भी जताया, जिसके बाद डॉक्टर्स की टीम भी मेडिकल करने के लिए इसी सीबीआई के हेडक्वार्टर में पहुंचती है और अब इसी सीबीआई हेडक्वार्टर में साइको एनालिसिस टेस्ट जो है वो अब कंडक्ट कराया जा रहा है। आप इस बात से भी अंदाजा लगाइए कि संजय राय बिल्कुल, तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं जतिन, बता रहे कि संदीप घोष का साइकोलॉजिकल टेस्ट फिलहाल किया जा रहा है। क्या सच से पर्दा उठ पाएगा, ये देखना होगा। और आइए बात करते हैं